कैसे पता चले कि एनर्जी ब्लॉकेज हो गई यहाँ पे? कैसे कोई कोई आम इंसान कैसे पता करेगा? ओके, उस आम इंसान को आम से हट के सोचना पड़ेगा, तभी वो पता कर पाएगा। जब तक वो आम इंसान की तरह से सोचेगा, वो नहीं समझ पाएगा। ओके, तो जब हम अपनी बॉडी से कनेक्ट करते हैं, जब हम ब्रीथ लेते हैं ना, अगर हमारी ब्रेथ नहीं जा रही है ना, इट मीन्स यू हैव एनर्जी, बिकॉज़ हमारे 7 चक्रास होते हैं, राइट? अगर हमारे 7 चक्रास पूरे क्लियर होते हैं, तो कहते हैं ना कुंडलिनी अवेकनिंग हो रहा है, तो वो नेचुरली एनर्जेटिक फ्लो होने लगता है। बिकॉज़ हर चक्रा एक पर्टिकुलर ऑर्गन से कनेक्ट है, ठीक है? अगर वहाँ पे ब्लॉकेज है, तो वो फ्लो नहीं होगा। एंड आपको ऐसे भी पता चलेगा कि आप कॉन्ट्रैक्शन फील करने लग जाओगे बॉडी में। कंजक्शन होता है। पर वो तो जैसे मान लो जैसे मुझे तो अस्थमा है थोड़ा-थोड़ा, तो वो तो वैसे भी कंजक्शन होगा मुझे, फिर मेरे को दवाई लेनी पड़ेगी, पंप लेना ही पड़ेगा। अभी आपको लेना पड़ेगा, लेकिन जब धीरे-धीरे आपकी बॉडी एक इस लेवल पे आ जाएगी, जब आपकी बॉडी खुद वो एनर्जी जनरेट करने लगी। अभी आपकी बॉडी एनर्जी जनरेट नहीं कर रही है, आप डिपेंड हो बाहर की चीज़ों के ऊपर, राइट? आपको बिकॉज़ यू हैव इश्यू, सो यू आर टेकिंग एक्सटर्नल हेल्प। लेकिन जब आपकी खुद की बॉडी वो एनर्जी जनरेट करने लग जाएगी, इस लेवल की कि वो आपकी बॉडी को हेल्दी रख पाए, देन धीरे-धीरे वो चीज़ छूटती जाएँगी। जैसे कि मेरे पास एक फीमेल आई थी, एंड उन्हें बहुत टाइम से डिप्रेशन, एंग्जायटी, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ थे, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट एंड थेरेपिस्ट की हेल्प ली, ओके? एंड बहुत फेमस लोगों की, एंड स्टिल उनको कुछ इफ़ेक्ट नहीं हो रहा था, एंड बहुत सारे उनको ट्रॉमेटिकल थिंग भी थी उनकी पास्ट लाइफ से, एंड मेंटल इश्यूज़। तो जब वो मेरे पास आई, मैं उनके ऊपर वर्क करने लगी। वर्क मेरे जो होते हैं ज़्यादा एनर्जी बेस्ड होते हैं। Psychology, I mean psychology, not that psychology, okay, but really I understand how our brain work, how our body works, so I know how to process things. I started working with that beautiful girl, okay, and it took some time, but she fully recovered from those things, and after that she was truly grateful for me. And वो मेडिसिन जो थी उसकी वो भी छूट गई परमानेंटली। प्रीति जी, अभी आप भगवान की बात कर रहे थे, तो आपने क्या जाना भगवान को? इट्स एनर्जी, इट्स थोड़ा प्योर और एनर्जी। डिफाइन करो कैसे, मतलब क्या जाना है, मतलब क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि भगवान है ही, ऐसा होता है वैसा होता है, बट आपने क्या जाना? बिकॉज थोड़ी आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी डिफरेंट लग रही है। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, तो अगर हम बात करें, बिकॉज़ इंडिया एक रिलीजियस कंट्री है, और मैं सभी धर्म की रिस्पेक्ट करती हूँ, ओके? हर पर्सन के जो पर्सनल रिलीजियस व्यूज़ हैं, मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करती हूँ, ओके? मैं यहाँ पर अपना खुद का ओपिनियन जो मैंने अपनी जो स्टडी की, जो जाना, मैं वो शेयर कर रही हूँ। तो मैंने जाना कि जिस तरह से हम पूछते हैं, जैसे हम मेरे फ़ेवरेट अगर मैं कहूँ शंकर भगवान हैं, है ना? लेकिन इट इज़ नॉट लाइक दैट देयर इज़ Shankar Bhagwan is sitting somewhere. It is the egregor. There's an energetic field of that particular God is there. जैसे हम लक्ष्मी जी की बात करें, there is an energetic field. तो जब आप उस एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हो, यू आर जस्ट इनवाइटिंग दैट एनर्जी। लेकिन मजे की बात यह है कि उनके बिना भी आप उन एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हो। ये हम इंडिया में ये चीज़ें बनाई गई हैं इजीली कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि मैं फॉरेनर्स लोगों के साथ भी काम करती हूँ, ओके? एंड आई हैव मैनी बिलियनर, ओके, मल्टी मिलियनर जिन लोगों के साथ मैं वर्क करती हूँ, यस, वाह। ओके, मोस्टली लव एंड रिलेशनशिप में करती हूँ, ठीक है, अभी बात करेंगे उस बारे में आप। ठीक है? तो they are not, worshipping Lakshmi ji or this thing, but still they are. Why? Because they are directly able to connect with that energy. यहाँ पे हमने नाम दिया है उस एनर्जी को, वहाँ पे वो abundance कहते हैं. Oh yeah, I'm so abundant. Okay, they just think in this way. Oh, money is this for me. They think like this. राइट, हाँ, ये तो आप सही बोल रहे हो। है ना? एंड दैट्स वेयर मनी कम टू देम। सो इट्स नॉट अबाउट कि हम जब रिस्पेक्ट करेंगे, पूजा करेंगे तभी आएगा। आप अपने ऊपर विश्वास करने लग जाओ, दौड़ के आएगा। अपने अंदर ताकत रखो। आप किस चीज में स्पेशलिटीज आपकी? मैनिफेस्टेशन, हाँ, मैनिफेस्टेशन में भी क्या? लव एंड रिलेशनशिप्स।
उस पे आप एंड ज़्यादा मैरिज, फोकस करते हो। यस, लव रिलेशनशिप एंड मैरिज। कोई बढ़िया किस्सा सुनाओ इस बात पे आज। जी, आपने किसी की लाइफ में एकदम मैरिज वाला एकदम सेटल किया हो कि लव लाइफ रिलेशनशिप एकदम बढ़िया चल रही हो। ओके, हाँ, बहुत सारे हैं मेरे पास, बहुत सारे। इसमें से एक मैं बताना चाहूँगी जो कि यहाँ का नहीं, यूरोप के कपल हैं। सो जो कि जिनसे वो शादी करना चाहती थी, वो जो एक एक बिलियनर है, ओके। एंड जो लेडी थी, शी इज जस्ट अ नॉर्मल वुमन, ओके, नॉट लाइक एनी फेमस लेडी, बट द गाय, ही इज एक्सट्रीमली फेमस इन यूरोप, ओके। एंड जब वो मेरे पास आए, तो सच्ची बताऊं, वो जो बंदा था इनसे शादी नहीं करना चाहता था। आजकल जो फेमस है ना हमारी जनरेशन में, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, ही वाज जस्ट इंटरेस्टेड इन दैट थिंग विद हर, ओके। तो जब वो मेरे पास आई, बहुत ज़्यादा परेशान थी इन सब चीज़ों को लेके कि ही जस्ट इंटरेस्टेड इन दैट, वो मेरे साथ शादी नहीं करना चाहता, ये कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, जैसा-जैसा मैं आपको बताती हूँ, आप वैसा-वैसा करते जाओ एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा। विदिन 1 मंथ उस बंदे ने आई लव यू बोला। यू आर द ओनली वुमन आई लव एंड आई लव यू एंड ओनली यू। ऐसी क्या टेक्निक बता दी आपने? अब वो मैं यहाँ नहीं बता सकती ना। ओके, एंड देन विदिन लाइक कुछ महीने लगे, एंड उन लोगों को, क्योंकि धीरे-धीरे उस पर्सन में भी बदलाव आने लगे, इनमें भी काफ़ी बदलाव आया, इन्होंने भी अपने अंदर काफ़ी, बिकॉज़ जब वुमेन आती है, मैं उसके ऊपर भी वर्क करती हूँ। मान लो उनके बिहेवियर, मान लो बहुत ज़्यादा एंगर वाला है, या उनके अंदर वाइफ़ बनना चाहती हैं लेकिन वाइफ़ वाली चीज़ नहीं है, तो मैं उस पे वर्क करती हूँ। मान लो कोई बंदा आया है, उसे कुछ उसे शादी करनी है, कोई बंदी चाहिए, समटाइम आई वर्क ऑन मैस्कुलिन एनर्जी एंड दिस काइंड ऑफ, आई जस्ट सी कौन सा पर्सन चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आई वर्क।